नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और अपन आज हाजिर हुए एक बात बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक का, जिसका नाम रहने वाला है सूचर और सूचरिंग। सूचर्स क्या है और सूचर्स के अंदर अपन किस टाइप की सूचरिंग करते हैं, उस तमाम टॉपिक ऊपर अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। सबसे पहले अपन बात करूंगा मैं सूचर्स क्या होते हैं ना। सबसे पहला पॉइंट तो अपन किस पर चलेंगे, सूचर्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। और अगर अपन सूचर्स की बात करें तो सूचर्स क्या भाई, ये ए थ्रेड which is used for the approximation of wound edges after a trauma and any type of सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। ऐसा अपन क्यों करते हैं? टू प्रमोट हीलिंग। देखो क्या है भाई, एक्चुअली जो सूचर्स होते हैं ना, सूचर्स क्या है भाई, एक तरह का थ्रेड्स और एक निडल का कॉम्बिनेशन है। थ्रेड और निडल का कॉम्बिनेशन है। वो किस लिए अपन यूज करते हैं? वुंड के जो एज होते हैं ना, जहाँ पर भी वुंड हो रहा है, वो एज के अप्रोक्सीमेशन को, उनको पास लाने के लिए अपन करते हैं, ताकि कब जब किसी पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो रखा है या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रखा है, और उसके बाद अपन इसको कॉमनली यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू प्रमोट हीलिंग। दो मुख्य इंडिकेशन है सूचर्स के, एक तो ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए, स्किन को कट आ जाए, या फिर दूसरा कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, तब अपन इसको विशेष तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अपन इनके अगला जो एस्पेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? टाइप्स। यहाँ पर कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। अगर अपन इनके क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं आपसे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स है ना। अपन सबसे पहले बात किसकी करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स की। तो क्लासिफिकेशन है जो तीन तरीके से अपन कर सकते हैं। सबसे पहला रहेगा बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सूचर्स। बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सूचर्स, सूचर्स के एब्जॉर्प्शन के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर अपन जब बात करेंगे, मैं आपको दो टाइप्स बताऊंगा। एक तो होंगे एब्जॉर्बेबल सूचर्स। क्या होंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर्स। और दूसरे होंगे भाई आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। कौन सा टाइप होगा? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहेंगे। एब्जॉर्बेबल सूचर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। दीज सूचर डिग्रेडेड by enzyme and dissolve in body क्या होता है भाई? ये एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेड होते हैं। बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो सूचर को क्या करते हैं? एंजाइम क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होते हैं? दीज सूचर does not degraded by enzyme and does not dissolve in बॉडी के अंदर। ना तो ये डिसॉल्व होते हैं, ना ये डिग्रेडेड होते हैं। ना तो मतलब ये डिग्रेडेड होंगे, ना ब्रेक होंगे, ना टूटेंगे, ना ही अपनी बॉडी के अंदर कभी ये डिसॉल्व होंगे। ऐसा जो सूचर्स के टाइप्स होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेबल सूचर या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी के अंदर अपन शामिल करते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो आप यहाँ सारे एग्जाम्पल देख पाएंगे। सारे एग्जाम्पल अपने इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिएगा, सारे के सारे इसके एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन के आधार पर अपने क्या करा भाई? दो कैटेगरी डिवाइड कर रखी है सूचर्स के अंदर, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। उसके अंदर अपने बात करी है कैटगट। उसके अलावा अगर अपने बात करी है कैटगट के बाद में पॉलीग्लाइकोलिक,
उसके बाद हमने पॉलीग्लैक्टिन, उसके अलावा पॉलीडायोक्सोन जिसको अपन पीडीएस कहते हैं, और उसके साथ साथ अपन बात करिए पॉलीकैप्रोलैक्टोन। ठीक है, अगर अपन बात करें पॉलीगैलेक्टिन तो उसको अपन वाइक्रिल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाइक्रिल के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मैं नॉन एब्जॉर्बल की बात करता हूं तो जिसके अंदर सिल्क है, नाइलॉन है, पॉलीप्रोलिन है, उसके अलावा पॉलिस्टर है, उसके अलावा स्टेनलेस स्टील है, ये तमाम इसके एग्जाम्पल होंगे, किसके? नॉन एब्जॉर्बल के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे भाई, है ना। एक एक के ऊपर क्या करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब चर्चा कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे एब्जॉर्बल के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सर क्या क्या चर्चा करेंगे? देखो, एब्जॉर्बल जो अपने सूचर्स होंगे, एब्जॉर्बल सूचर जो होंगे उनके ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखो चर्चा कैसे इंपॉर्टेंट होगी, देखो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको मैंने एब्जॉर्बल के अंदर एग्जाम्पल बताया भाई, किसका? कैटगट का। किसका एग्जाम्पल बताया? कैटगट का। अब कैटगट भी दो टाइप का होता है भाई, कौन कौन सा? एक तो होता है प्लेन, एक होता है भाई प्लेन कैटगट, और दूसरा होता है भाई आपके क्रोमिक कैटगट। ठीक है, अगर मैं प्लेन कैटगट की बात करता हूं तो ये क्या करता है भाई, आपके 5 to 10 डेज के अंदर क्या होता है, कॉमनली डिसॉल्व हो जाता है। जबकि ये रहेगा आपका क्रोमिक कैटगट जो कि आपके लगभग 60 to 90 डेज तक का समय ले सकता है ना, लगभग 60 to 90 डेज तक का समय ले सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, लगभग 60 to 90 डेज का समय ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें कि भाई ये अपन कॉमनली अपन कौन सी सर्फेसेज या कौन सी सर्जरीज के अंदर यूज करते हैं, तो याद रखना कॉमनली ये जो सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज के लिए स्पेशली अपन कह सकते हैं पीडियाट्रिक। किसकी? पीडियाट्रिक। और साथ ही साथ गायनेकोलॉजिकल जो सर्जरीज होती है ना, उन सर्जरीज के अंदर अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज की जो सर्जरीज रहती है, सॉफ्ट टिश्यूज की जो सर्जरीज रहती है उसके अंदर भी अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अपन देखो, सबसे पहले हमने कैटगट की बात कर दी, और कैटगट के बाद अपन जो बात करेंगे वो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा पॉलीग्लाइकोलिक। क्या रहेगा? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। क्या रहने वाला है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। क्या रहने वाला है? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको अपन क्या कहते हैं, डेक्सोन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो पहला जो अपन कह सकते हैं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भाई एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन क्या रहेगा। अगर अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कितने दिनों के अंदर ये एब्जॉर्प्शन रहेंगे, तो इनका एब्जॉर्प्शन अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो जो पॉलीग्लाइकोलिक रहते हैं ना, ये भी आपके 60 to 90 डेज के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। कितने डेज के अंदर? 60 to 90 डेज के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अगर अपन इनकी यूज की बात करें तो ये ज़्यादातर जो सबक्यूटेनियस है ना, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर यूज किए जाते हैं, जहाँ सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको अप्रोक्सीमेशन करना होता है, वहां पर यूज करते हैं। साथ ही साथ अपन इनको कह सकते हैं कि मसल और फेशिया, किसके अंदर? मसल और फेशिया के अंदर भी अपन इनका यूज कर सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट आपका क्या, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसको अपन डेक्सोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में तीसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा पॉलीग्लैक्टिन। क्या रहेगा भाई? पॉलीग्लैक्टिन। और ये जो रहता है ना, इसको अपन वाइक्रिल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाइक्रिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो ड्यूरेशन लगभग रहता है भाई, इनके एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन की, तो अपन इनके एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो याद रखना इनका एब्जॉर्प्शन जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 56 टू, कितना रहता है? 56 to 70 डेज रहता है। कितना? 56 to 70 डेज तक रहता है। साथ ही साथ अगर अपन इनके यूज की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सेम एज कैटगट के जैसा रहेगा, मतलब सॉफ्ट टिश्यू की बात कर सकते हैं। उसके अलावा पीडियाट्रिक और गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन अगले टाइप की अगर अपन चर्चा करें, अगले टाइप की चर्चा करें अपन, तो अगला जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? पॉलीडाइक्सोनोन। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें पॉलीडाइक्सोनोन जो रहेगा वो अपन जिसको पीडीएस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीडीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलीडाइक्सोनोन। अगर अपन इसकी अगर अपन बात करें कि भाई ये एब्जॉर्प्शन कितने दिनों के अंदर होता है, अगर एब्जॉर्प्शन की ड्यूरेशन की मैं बात करता हूं,
एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन ध्यान रख लेना, ठीक है। ये लगभग हाईएस्ट जो रहता है ना, जितने भी टाइप के जो ऑब्जॉर्प्शन रहते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जो टाइप रहेगा वो इसी पीडीएस का रहता है। मतलब 120 लगभग अपन कह सकते हैं 180 डेज तक, कितने दिन, 180 डेज तक मतलब ये समय ले सकता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर कोई ऐसी सर्जरी जिसके अंदर अपने को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर अपन बात कर सकते हैं भाई कि भाई जैसे कोई सीवीएस की सर्जरीज होती है ना, सीवीएस की सर्जरीज होती है ना, तो वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कह दूँ तो बिलियरी और जो अपन कह सकते हैं बिलियरी और पैनक्रेटिक जो सर्जरीज रहती है, बिलियरी और पैनक्रेटिक जो सर्जरीज रहती है, इनके अंदर भी इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट और खास रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन सबसे लास्ट बात करें अपन इस कैटेगरी के अंदर, एब्जॉर्बल कैटेगरी के अंदर, तो मेजर टाइप के अंदर जो सबसे लास्ट नंबर पर जो रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा भाई, देखो इंपॉर्टेंट रहता, ध्यान से रख लीजिएगा, ध्यान, पॉली नाम रहेगा पॉलीकैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन के नाम से रहता है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन के नाम से रहेगा। और इसकी अगर अपन दूसरे नाम की बात करें, इसको अपन मोनोक्रिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोनोक्रिल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि भाई इसका जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन रहेगा, क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन जो ड्यूरेशन रहता है, एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन जो रहता है वो आपके 90 to 120 डेज रहता है। क्या रहता है, 90 to 120 डेज रहता है। अगर अपन इसकी यूज़ की बात करें तो ये स्किन क्लोजर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका कॉमनली जो यूज रहता है, यूज इन स्किन क्लोजर के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस ही रहती है, ध्यान रखना, यूज इन स्किन क्लोजर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस ही रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपके तमाम जो इंपॉर्टेंट टाइप थे वो किसके थे भाई, एब्जॉर्बल के सारे टाइप थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर यूज़ करता है, लगभग ड्यूरेशन की बात, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अपन इनका सबका ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप क्रॉमिक एडकेट के पुराने कोई एडिशंस को अगर आप देखते हैं कॉमनली तो वहाँ पर इसका 10 to 14 डेज भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा इसका भी आपको माइंड में रखना है। अब अपन बात करेंगे भाई किसकी, अपन करेंगे नॉन एब्जॉर्बल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स की बात करेंगे। अब अपन बात करें अगर नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स, नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स, वो सूचर्स जो क्या नहीं होते भाई, डिजोल्व नहीं होते हैं, उनको अपन नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स कहते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए होती तो अपन यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो एक तो अपना क्या हो गया, सिल्क हो गया, उसके अलावा अपन बात करें नाइलॉन हो गया, ठीक है। अगर सिल्क की बात करें तो सिल्क एक तरह का नेचुरल सिल्क वॉर्म से रिसीव किया जाता है। उसके अलावा पॉलीप्रोलीन, उसके अलावा अपन बात करेंगे किसकी, पॉलीप्रोलीन की अगर अपन बात कर सकते हैं। उसके अलावा पॉलिस्टर हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, पॉलिस्टर हो सकता है। और उसी के साथ में अपन बात कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील से भी बने हुए सूचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो ज़्यादातर जो सूचर्स रहते हैं ये कॉमनली ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। किसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज होती है वहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो नॉन एब्जॉर्बल सूचर होते हैं वो स्किन सरफेस की जो सूचरिंग होती है वहाँ पर इसकी क्या रहती है, थोड़ी इंपॉर्टेंस ही रहती है। जैसे सरफेस के ऊपर कोई सूचर्स लेना हो तो अपन इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन ये बात करें पॉलीप्रोलीन, तो ये कॉमनली देखो प्लास्टिक सर्जरीज के अंदर है ना, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी किस में ज़्यादा रहती है, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस ही ज़्यादा रहती है। सिल्क एक कॉमन टाइप है जो कि आपको सरफेस के सूचरिंग के अंदर कॉमनली अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन था वो तो हमने पढ़ लिया भाई, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन और नॉन एब्जॉर्प्शन के आधार पर था। अब अगर अपन अगले टाइप की बात करेंगे ना तो अगला टाइप होगा बेस्ड ऑन फिलामेंट के आधार पर। किसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे, बेस्ड ऑन फिलामेंट के आधार पर अपन चर्चा करेंगे, बेस्ड ऑन फिलामेंट। अगर अपन बेस्ड ऑन फिलामेंट के आधार पर बात करें तो देखो सूचर्स दो प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन फिलामेंट के आधार पर दो प्रकार के सूचर्स होंगे। अगर अपन सूचर्स की बात करें तो देखो एक होगा भाई आपके मोनोफिलामेंट, कौन सा टाइप रहेगा, मोनोफिलामेंट। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपके मल्टीफिलामेंट। कौन सा टाइप रहेगा, मल्टीफिलामेंट रहेगा, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट को अपन पॉलीफिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीफिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। उसी के अलावा अपन उसे क्या कह सकते हैं, उसे अपन मल्टी ब्रेडेड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मल्टी ब्रेडेड के नाम से भी
जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको अपन मोनोब्रेडेड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोनोब्रेडेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसके के अंदर क्या हुआ है भाई, देखो एक दो तो डिफरेंस पहले से आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके अंदर जो अपन गांठ लगाते हैं ना, नोट नंबर क्या रहते हैं? नोट नंबर क्या रहते हैं भाई आपके? ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, हाई रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिक्योरिटी रहती है, जो नोट सिक्योरिटी रहती है, वो क्या रहती है भाई आपके? कम रहती है। नोट जो अपनी गांठ की सिक्योरिटी है वो क्या रहती है भाई आपके? कम रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो नोट रहती है, नोट सिक्योरिटी जो रहती है वो क्या रहती है? हाई रहती है, ठीक है। साथ ही नंबर अगर हम कितनी गांठें लगाते हैं तो नोट ऑफ नंबर क्या रहते हैं अपने? कम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि यहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है? कम रहता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है? लेस रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या रहता है भाई आपके? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हमेशा हाई रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ टिश्यू ड्रैग, जो टिश्यू का अपन कह सकते हैं कि ड्रैग जो होता है या सिक्योरिटी जो रहती है वो लो रहता है, जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? टिश्यू ड्रैग और जो सिक्योरिटी रहेगी वो क्या देखने को मिलेगी? आपको हमेशा हाई देखने को मिलेगी। ये कुछ कॉमन अपन कह सकते हैं डिफरेंसेज इनके बीच में रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई मोनोफिलामेंट है या मल्टीफिलामेंट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अंदर डिफरेंस क्या है भाई? देखो ये भी एक चीज़ है कि आपके माइंड में आ सकता है सर मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट का मतलब क्या है? तो ये इट इज़ फॉर्म्ड बाई सिंगल स्ट्रैंड। ये आपके सिंगल स्ट्रैंड से बने होते हैं, एक धागे से बने हुए होते हैं, जबकि इट इज फॉर्म्ड बाई मल्टी स्ट्रैंड, है ना। ये मल्टी स्ट्रैंड से बने हुए रहते हैं, मतलब मल्टीपल इनके अंदर क्या होगी? जो अपना धागा होगा वो दो मल्टी लेयर्स में होगा और इसके अंदर सिंगल लेयर होती है। मल्टी लेयर्स की वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हमेशा क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, लेकिन मजबूती उतनी भी क्या रहती है? शानदार रहती है। अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो सब के सब एग्जाम्पल याद रखना मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के। अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मोनोक्रिल, कौन सा रहेगा भाई आपके? मोनोक्रिल। उसके अलावा अपन बात करेंगे पीडीएस। उसके अलावा क्या रहेगा आपका? प्रोलीन। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो नाइलॉन। ये तमाम जो टाइप रहेंगे वो इसके टाइप रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन जब बात करते हैं मल्टीफिलामेंट की तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात कर सकते हैं भाई, देखो एक तो वाइक्रिल हो गया, क्या हो गया भाई अपना? वाइक्रिल हो गया। वाइक्रिल के साथ अपन बात कर सकते हैं, वाइक्रिल के साथ अपन बात करें तो सिल्क रह सकता है इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? सिल्क। वाइक्रिल और सिल्क जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना। तो अब अपन ये तो रह गया भाई आपने किसके आधार पर? मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट के आधार पर रहेगा, ठीक है। अब अपन देखो अगला जो टाइप पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे, अगला जो अपन टाइप पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर। अगर अपन बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर बात करें तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर सूचर्स दो टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो सूचर्स दो टाइप के रहेंगे। अब दो टाइप के कौन से रहेंगे भाई सूचर्स? एक तो रहेंगे नेचुरल सूचर्स, नेचुरल, और एक रहेंगे आपके सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक। अगर अपन नेचुरल की बात करें तो आप कह सकते हैं सर कि एक तो कैटगट और दूसरा सिल्क वर्म मतलब सिल्क जो है, सिल्क वर्म से जो रिसीव होता है सिल्क। और सिंथेटिक बाकी जितने भी टाइप हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई? रेस्ट जितने भी है टाइप है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई आपके सिंथेटिक टाइप के अंदर ही कॉमनली आते हैं, ठीक है। जितने भी अपन मैक्सिमम जो भी देखेंगे, ठीक है। अब इसमें अंदर क्या होता है भाई? सिंथेटिक के अंदर क्या है? मतलब अपन कह सकते हैं मोर टिश्यू रिएक्शन देखने को मिलता है ना। इसका एक साइड इफेक्ट है, टिश्यू रिएक्शन के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा, मोर टिश्यू रिएक्शन होंगे। जबकि यहाँ पर जो रहेगा लेस टिश्यू रिएक्शन रहेगा। क्या रहेगा? लेस टिश्यू रिएक्शन रहेगा, लेस टिश्यू रिएक्शन रहेगा, ठीक है।
तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपन ने क्या पढ़ा भाई, अभी तक सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, अपने सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स करा है। सूचर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि सूचर कितने प्रकार के होते हैं। अब सूचर के बाद अगर अपन बात करें सूचरिंग की, है ना, किसकी बात करेंगे भाई, सूचरिंग की, तो आपको कुछ सूचरिंग के इंपॉर्टेंट टाइप भी आपको थोड़े पता होना चाहिए। सूचरिंग के टाइप की अगर अपन बात करें तो अगर अपन सूचरिंग की बात करें तो जैसे कि एक टाइप होता है भाई आपके इंटरप्टेड सूचर्स। कौन सा टाइप होता है, इंटरप्टेड सूचर्स। अगर अपन इंटरप्टेड सूचरिंग की बात करें तो जिसमें क्या होता है भाई आपके छोड़ छोड़ के नोट लगाएंगे, ठीक है, कि भाई एक नोट लगाई कि भाई कोई ऐसा है सूचर्स जिसके अंदर एक यहाँ पर गांठ लगाई, फिर यहाँ पर इस तरीके से छोड़ छोड़ के जो सूचर्स लगते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरप्टेड सूचरिंग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें दूसरा टाइप की तो रहेगा कंटिन्यूअस। कौन सी टाइप की सूचरिंग रहेगी, कंटिन्यूअस सूचरिंग रहेगी, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जैसे अपन टाइप बात करें तो मैट्रस सूचरिंग। कौन सी टाइप रहेगी, मैट्रस सूचरिंग। अब मैट्रस सूचरिंग देखो, मैट्रस सूचरिंग वैसे दो टाइप की होती है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप रहते हैं इसके अंदर। देखो इंटरप्टेड का मतलब क्या भाई, एक एक जो नोट लगेगी वो अलग अलग लगेगी। कंटिन्यूस के अंदर जहाँ से स्टार्ट होगा ना, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, फॉलो होगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैट्रस सूचरिंग के अंदर जब प्रिसाइज वुंड एजेस को अपने को वुंड अप्रोक्सीमेशन करना होता है तब यूज करते हैं। एक तो इसमें हॉरिजॉन्टल तरीके से कर सकते हैं और एक ऐसा अपन कर सकते हैं वर्टिकल तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे। उसके अलावा देखो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पर्स स्ट्रिंग, जैसे कि पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग, ठीक है। उसके अलावा भी देखो एक टाइप जैसे बात करें सब क्यूटिलर सूचरिंग, है ना। देखो दोनों के बारे में मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, क्या इनका देखो मोटा मोटी क्या इनके अंदर डिफरेंस रहता है। अगर अपन बात करते हैं ना पर्स्ड जो स्ट्रिंग सूचरिंग रहती है, जैसे कि सर्कुलर शेप के अंदर कोई राउंड सूचरिंग करनी होती है ना, तो अपन कौन सा यूज करते हैं, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग अपन यूज करते हैं। ये चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। जैसे कि भाई कोई ट्यूब फिक्स करनी हो, है ना, तो अपन इसको अंदर क्या करते हैं, पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके अलावा सब क्यूटिकुलर सब क्यूटिकुलर सूचरिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे भाई कोई जैसे कि अपन जस्ट प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, है ना, एपिडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले हिस्से के अंदर जब सूचरिंग करनी होती है तो ऐसे केसेस के अंदर फाइन सूचरिंग जो कहते हैं उसका एक टाइप रहता है, उसको भी अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई ट्यूब के अराउंड अगर सर्कुलर कोई सूचरिंग करनी होती है तो अपन उसके अंदर पर्स स्ट्रिंग सूचरिंग को यूज करते हैं। तो ये जो तमाम जो थे वो अपन कौन से टाइप थे भाई, सूचरिंग के टाइप थे, है ना। ऐसे कोई नाम आपके सामने आ सकते हैं कि भाई कौन सा टाइप का सूचरिंग है, ये वो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आइडिया होना जरूरी रहेगा, ठीक है। अब अपन देखो अगली जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे भाई, अपन देखो सूचर रिमूवल टाइम के बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं ना, कि भाई अलग अलग जगह पर जो सूचर्स होते हैं उनका सूचर रिमूवल टाइप भी अलग अलग रहता है। सूचर रिमूवल टाइम, अगर अपन सूचर रिमूवल टाइम की बात करें तो इसके अंदर भी थोड़ा देखो फर्क रहता है। अगर अपन बात करें कॉमनली अगर अपन बात करें तो भाई कहीं पर अगर जैसे किसी पर्सन के कहाँ पर लगे भाई सूचर, फेस पर सूचर लगे हुए, किस पर, फेस पर। अगर अपन फेस के जो सूचर्स होते हैं वो कॉमनली आपके जल्दी रिमूव कर दिए जाते हैं, बोले तो 3 to 5 डेज के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन अगली बात करें स्कैल्प की, किसकी बात करें अपन, स्कैल्प की बात करें तो ये 7 से 10 दिन के अंदर क्या कर दिए जाते हैं भाई, आपके रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें अगले इंपॉर्टेंट की भाई ट्रंक के ऊपर है, कोई एक्सट्रीमिटी के ऊपर है, ट्रंक है कोई एक्सट्रीमिटी के ऊपर है, तो 10 to 14 डेज के अंदर, कितने पर, 10 to 14 डेज के अंदर। उसके अलावा अगर अपन कहीं पर भी बॉडी के अंदर जॉइंट के ऊपर है तो लगभग ये दिन जो समय है वो कितना लग सकता है, 14 to 28 डेज का समय लग सकता है। ये रहेगा आपके सूचर रिमूवल, कितने समय के अंदर सूचर रिमूव करते हैं, तो ये ड्यूरेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अपन देखो चर्चा करेंगे भाई सूचर्स को लगाने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो अपना हथियार रहता है वो क्या रहता है, निडल रहती है। क्या रहती है, निडल। अब निडल की अगर मैं बात करूं तो देखो निडल जैसे है ना, ये इस तरीके की निडल होती है, मान लीजिए। अब ये निडल का ये तो क्या एक निडल के पार्ट भी रहते हैं, एक तो रहता है इसका टिप, ठीक है,
दूसरा रहता है बॉडी, और तीसरा जो इसका पार्ट रहता है वो क्या रहता है आपके स्वाज। क्या रहता है तीसरा पार्ट? स्वाज। और उसके बाद में क्या रहता है भाई उसका थ्रेड रहता है। क्या रहता है? थ्रेड रहता है। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जाता है कि भाई नीडल को होल्ड कहाँ से करना है। होल्ड करना भाई अगर आप टिप से देखोगे ना, टिप से 2/3 आपको होल्ड करना है। अगर आप स्वाद से देखते हो या थ्रेड के साइड से देखोगे ना, तो थ्रेड के स्टार्ट से अगर अपन देखेंगे तो 1/3 से क्या करना होता है? होल्ड करना होता है। ठीक है, थ्रेड साइड से देखोगे तो। लेकिन आइडियली ये जो रहता है टिप की साइड से देखें तो 2/3 से हमेशा क्या करना होता है? इसको होल्ड करना होता है। अब देखो उसके अलावा अब ये निडल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ निडल, ठीक है, अगर अपन टाइप्स ऑफ निडल की बात करूं तो टाइप ऑफ निडल के अंदर आपको ध्यान रखना है भाई, एक तो होगा बेस्ड ऑन शेप के आधार पर। किसके आधार पर होगा? बेस्ड ऑन शेप के आधार पर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे एक तो अपन बात करेंगे स्ट्रेट निडल रहती है, एक तो स्ट्रेट निडल रहती है, एक रहती है भाई आपके राउंड निडल। कैसी निडल रहती है? राउंड निडल रहती है। और राउंड भी अलग अलग टाइप का रहता है भाई, 1/2 अपन कह सकते हैं, 3/8, 1/4, इस तरीके के अलग अलग आपको राउंड सर्कल के अंदर भी नजर आती है ना। स्ट्रेट रह सकती है, स्ट्रेट के साथ अगर अपन बात करें तो राउंड या अपन इसको कह सकते हैं कर्व्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, कर्व्ड लिख दो ताकि आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, अब उसके अलावा देखो अगला एक टाइप है भाई बेस्ड ऑन डिजाइन के आधार पर। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको सारे डिजाइन इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन डिजाइन के आधार पर। डिजाइन के आधार पर अपन इसके सारे टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन डिजाइन के अंदर अपन मैं बात करूं तो अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेंगे। देखो सबसे पहले टैपर का मतलब क्या होता कि भाई कोई भी चीज है जो पहले मोटी थी और नीचे नीचे जाती जाती क्या होगी? बिल्कुल शार्प हो जाती, पॉइंटेड एंड रहेगा। ठीक है, पॉइंटेड एंड रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा? टैपर होगा। ऐसे क्या कहलाती है? टैपर पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड रहेगी। उसके अलावा ब्लंट, जिसका एज जो होगा टिप होगी वो क्या नहीं होगी? शार्प नहीं होगी। ठीक है, कटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जो अपन कह सकते हैं शार्प सरफेस कहाँ पर होती है? आउटर साइड के अंदर। कहाँ पर होती है भाई? आउटर साइड के अंदर आपकी शार्प सरफेस होगी। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा देखो अगर अपन बात करते हैं रिवर्स कटिंग के अंदर, तो जो ये शार्प सरफेस होती है ना, वो कॉन्वेक्स शेप के इनर साइड में होती है। कहाँ पर होती है? इनर साइड के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा टेपर कट का मतलब क्या है भाई? शार्पनेस भी रहेगी और पॉइंटेड भी रहेगी, उसे अपन क्या कहते हैं? टेपर कट, कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, उसके अलावा स्पैचुला कर्व्ड जो रहती है वो इस तरीके से आपको नजर आएगी। ठीक है, दोनों तरफ से ना, इस तरीके से दोनों तरफ से, मतलब ऐसे इस शेप के अंदर जो निडल आएगी उसके अपन स्पेचुअल कर्ड के अंदर काउंट करेंगे। तो ये आपका जो अपन कह सकते हैं बेस्ड ऑन आपके डिजाइन के आधार पर, टिप की डिजाइन के आधार पर अपन इसके कुछ टाइप्स हैं, तो इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई ये कुछ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग सेगमेंट को अपन इन्वॉल्व करके थोड़ा कंबाइन करके मैंने बेहतरीन तरीके से आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करा। आप अपने इसके नोट्स जरूर बनाएंगे और ये आपके काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है।